देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हेलो, देखो एक बार कंफर्म कर लो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो देखो हम लोग कॉम्बिनेशन लगभग हो ही चुका है हम लोग का। एक सेकंड, चैन बोर्ड कहाँ चला गया मेरा। हाँ ये है। देखो हम लोग का एक्सरसाइज 5D कर रहे थे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। ये देखो एक्सरसाइज 5D, इसका क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में एक सेकेंड, इसमें बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट बीट्स, बीट्स यानी कि जो मोती होता है, बीट्स बी स्ट्रंग ऑन नेकलेस। ठीक है, तो नेकलेस में 8 डिफरेंट बीट्स जो है कितने तरह से हम लोग जो है लगा सकते हैं। तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, तो 8 डिफरेंट बीट्स है। ठीक है, तो ये 8 डिफरेंट बिट्स मतलब n हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। हमें 8 बिट से 8 बिट को सिलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। जैसे मान लो 8 कलर का, जैसे ये हो गया एक बिट। ठीक है, दूसरा अलग अलग है ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ब्लैक तो दिखेगा नहीं, चलो इसमें 6 और 7 8। ठीक है, और दो अलग अलग कलर का। ठीक है, और दो अलग अलग कलर का होगा। तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही कलर है, क्या लें। ठीक है, ये कलर है और ये रेड जो है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसको सोच सकते हो ये थोड़ा सा ये भी अलग दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 बीट्स जो है अलग अलग जो बीट्स है, इससे हमें नेकलेस बना के देना है। तो कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं ये पूछा। ठीक है, ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। अगर तुम लोग को याद है n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, और अगर कुछ बीट्स वगैरह मतलब नेकलेस या गार्लैंड का क्वेश्चन था, तो उसमें होता है हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल। उसका रीजन ये था कि क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों तरह से एक ही दिखेगा, है ना। मतलब अगर हमें, मैंने एग्जाम्पल दिया था, हमें अगर बीट्स को जो है चेंज करना है, मान लो ये 4 बीट्स लगे हुए। ठीक है, ये 2 बीट्स को ये ऐसे ऐसे करके हम करते हैं, ये 2 बीट्स को अगर हमें यहाँ लगाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये दोनों बीट्स को अगर चेंज करना है, तो पूरे जो नेकलेस है उसको चेंज ना करके हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, सिंपल इसे पलट सकते हैं। पलट देंगे मतलब फ्लिप कर देंगे, तो एज इट इज दिखेगा। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही था सर्कुलर परमुटेशन में। अभी हम लोग को सिंपल इतना ही करना है कि यहाँ पर ये लो, ये हो क्या रहा है, एक सेकंड रुको, पता नहीं क्या सेटिंग में आज गड़बड़ हो गया। हाँ चलो ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 8-1 हाफ इंटू 8-1 फैक्टोरियल ऐसे होगा। ठीक है, हाफ इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, चलो कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 7 6 5 4 3 2 5040 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2520। ठीक है, 2520, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो नेकलेस या गार्लैंड वाला क्वेश्चन हो तो ऐसे होगा। -1 क्यों होता है वो मैंने बताया था, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए और लास्ट पर्सन के लिए, या फिर फर्स्ट थिंग या लास्ट थिंग के लिए ऑप्शन हमेशा एक ही होता है सर्कुलर केस में। जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाया था कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट में जाके 4 लोगों को बैठना है, ठीक है, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है और 4 लोगों को बैठना है, तो हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट चेक करते थे। ठीक है,
देखो यहाँ पर याद आ रहा है तो ऐसे सर्कुलर था, यहाँ पर 4 सीट लगे हुए हैं। अगर 4 लोगों को यहाँ पर बैठना है तो पहला जो पर्सन ऑक्युपाई करने जाएगा सीट, उसके लिए एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। सर्कुलर में वो कहीं पर भी बैठे उसके लिए बात एक ही जैसा है, क्योंकि ये रो अरेंजमेंट नहीं है कि यहाँ बैठेगा तो भी सामने 3 ही जन जो है 3 सीट खाली रहेगा, यहाँ बैठने से भी 3 सीट सेम अरेंजमेंट में खाली रहेगा, यहाँ बैठने से भी 3 सीट सेम अरेंजमेंट में खाली रहेगा। तो पहले पर्सन का 1 ऑप्शन होता है, वो कहीं पर भी बैठे। दूसरे पर्सन के लिए ये 3 ऑप्शन अलग अलग होंगे, यहाँ बैठने से इसके इधर इस साइड में, यहाँ बैठने से इसके इस साइड में, यहाँ बैठने से इसके ऑपोजिट में, इसीलिए 3 ऑप्शन होगा सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, अब मान लो सेकंड पर्सन यहाँ बैठ गया तो जो थर्ड पर्सन है उसके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल होगा। थर्ड पर्सन जो है उसके लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, और जो लास्ट पर्सन है उसके लिए एक ही ऑप्शन अवेलेबल होता है, इसीलिए आंसर होता है 3 into 2 6 होता है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल नहीं होता, एक्चुअली 4 - 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल, तो 6 आंसर आता है। इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने जस्ट एक बार याद दिला दिया। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला ये होता है, क्यों होता है वो भी बताया। और नेकलेस अगर हो तो हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, हाफ अरेंजमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि नेकलेस को फ्लिप करने से हमें एज इट इज अरेंजमेंट जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, एकदम चेंज नहीं करके जस्ट फ्लिप कर दोगे तो हमें अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ इंटू n-1 फैक्टोरियल होता है। तो 11 डी का आंसर हम सॉरी यहाँ पर वो क्या गया था, एक सेकंड रुको। एक सेकंड, बार बार गायब हो जा रहा है मेरा। ठीक है चलो, मिल गया। हाँ, अब ठीक है। तो 11 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स द नंबर 75,600 हैज इज। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, फैक्टर्स कितने सारे हो जाएंगे 75,600 इसका। ठीक है, तो इसमें देखो हम लोग कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले 75,600 जो है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे होता है हम बताते हैं। देखो फैक्टराइजेशन कैसे होता है, 75,600 इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेसिकली एलसीएम के पैटर्न में होता है फैक्टराइजेशन करना। तो देखो कैसे करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या बोला है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर बोला है कहाँ चला गया, सिर्फ फैक्टर्स बोला है। ठीक है, सिर्फ फैक्टर्स बोला है। एक काम करते हैं, पहले ना इसका रूल्स लिखवा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का जो रूल्स होता है वो लिखवा देते हैं, उसके बाद ये इस क्वेश्चन को करवाएंगे। तो पहले रूल्स जो है एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले नहीं किया है। चलो पहले एक बार इसका रूल्स है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो आज कुछ रूल्स हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, रूल्स किस चीज का, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। एक कोई भी नंबर का अगर हम लोग फैक्टर्स काउंट करें तो वो कैसे करके काउंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टर ऑफ ए नंबर एन। ठीक है, सपोज एक नंबर एन है, उसका हम लोग फैक्टर करना चाह रहे हैं। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर एन रेफर्स टू ऑल द नंबर्स which divided by n completely। ठीक है, तो फैक्टर अगर एन कोई भी एक नंबर है उसका फैक्टर अगर हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कौन कौन से नंबर को फैक्टर्स बोलेंगे, वो सारे नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच डिवाइडेड बाय एन कंप्लीटली एन से डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 12 का फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2
12 को 2 से का डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या फिर 2 3, ठीक है, 2 3 ऐसे करके हो जाएगा। तो ये 6 जो है ये भी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 हो जा रहा है। तो फैक्टर ऑफ ए नंबर इन रेफर्स टू ऑल द नंबर्स। तो ये देखो 12 का फैक्टर 2 है, 12 का फैक्टर 3 है, क्योंकि 12 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 12 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हो जाता है फैक्टर्स। अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे कि इसे हमें कैसे करके परफॉर्म करना है। तो स्टेप 1, express the number in the form of n equal to p to the power a, q to the power b, r to the power c। ठीक है, इतना टफ नहीं होगा, ये जस्ट लिख लो एक बार, रहने से कॉपी में अच्छा होगा। हम समझा देंगे कैसे करके करना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे where p q r and r are the prime factors of the number Step 2, use the formula number of factors of n a plus 1, b plus 1 और c plus 1। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। एक काम करते हैं, c plus 1 को यहाँ पर ही लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे करके c plus 1। ठीक है, इस चीज को जस्ट लिख लो। अभी हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो ये दोनों स्टेप इजीली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है, कैसे करके होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जो नंबर हमें दे रखा है दैट इज 75,600। ये देखो ये नंबर जो दिया हुआ है 75,600, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 75,600। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉल नंबर होता है 2, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से डिवाइड करो, 75,600 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 37,800। फिर जब तक स्मॉलेस्ट नंबर से जाएगा तब तक स्मॉलेस्ट नंबर से ही करते जाना है, और ऐसा तुम लोगों ने किया भी होगा बचपन में। ठीक है, ये हो गया। फिर से 2 से जाएगा तो 2, जब तक 2 से जा रहा है हम लोग 2 को फॉलो करेंगे, उसके बाद 3, फिर 3 नहीं होगा तो 4, इस तरह से। फिर से 2 से चेक करते हैं, हाँ 2 से फिर से जा रहा है 4 7 2 5। अब पीछे 5 है तो ऑब्वियसली 2 से नहीं जाएगा, चेक करके देख लो 2 से पॉइंट आ जाएगा। तो ठीक है, हम लोग इसके बाद 3 से ट्राई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, हाँ 3 से ये डिविजिबल है, 1575। अगेन 3 से चेक करेंगे, 525। ठीक है, अच्छा अब पीछे 5 आने से 3 से डिविजिबल नहीं होगा, चेक करके देख लो। नहीं हाँ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, चलो अभी भी हो रहा है। फिर से 3 से चेक करते हैं, अब नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नहीं हो रहा है, 175 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अच्छा 4 से तो होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 है, देख लो 4 से नहीं होगा, बट 5 से होगा। तो डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो 35 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। फिर 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 1। ठीक है, 7 1 में 7। तो ये हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, ये होता है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो तुम लोगों ने बचपन में कभी ना कभी किया है। अब हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके बाद 75,600 इक्वल टू, अब हम लोग इस फैक्टर्स को ऐसे करके लिख के दिखाते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जैसे है, 1 2 3 4। अच्छा 4 टाइम्स 2 हो गया, फिर 1 2 3, 3 बार 3 है तो इंटू 3 3 3। ठीक है, और 5 कितने बार है, 5 2 बार है, 7 और 1, 5 2 बार है और 7 है और 1 है। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 4, क्योंकि 4 टाइम्स 2 है। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि 4 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाइड, मतलब मैंने इस चीज को
इस चीज को ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर जो ऐसा लिखा हुआ था इसको मैंने इस पैटर्न में लिख दिया। अब ये 3 टाइम्स जो है 3 है, तो 3 टू दी पावर यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 टू दी पावर 3। अच्छा 5 जो है वो 2 टाइम्स है, तो 5 टू दी पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है 2 टाइम्स है, इसीलिए मैंने 5 टू दी पावर 2 लिखा। 7 एक ही बार है, तो 7 टू दी पावर 1। 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को लिखो या ना लिखो 75,600 तो बन ही जाएगा, ठीक है, 75,600 बन जाएगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कुछ ऐसा होगा। 4, ये जो 4 है तो 4 प्लस 1 होगा, ठीक है। फिर 3 है, बताते हैं क्यों होगा, 3 प्लस 1। फिर ये 2 है, 2 प्लस 1, ठीक है। और ये 1 है, 1 प्लस 1। 1 को इग्नोर करना है, इस 1 को लिखना नहीं है, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो ये सेटिस्फाई करता है, इस वजह से। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखो, ये जो भी प्रोसेस मैंने किया, ये नीचे के पोर्शन के अलावा यहाँ ये वाला जो है, इसके अलावा बाकी चीज तुम लोग को समझ में आना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो सिंपल फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने 75,600 इक्वल टू ये जितने भी फैक्टर्स निकल के आए वो सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए। उसके बाद इसको मैंने कंसाइज कर दिया, ठीक है। 2 को 4 टाइम्स लिखा हुआ था तो 2 टू दी पावर 4 लिख दिया। 3 टाइम्स था तो 3 टू दी पावर 3 लिख दिया। 5 2 टाइम्स था तो 5 टू दी पावर 2 लिख दिया, इंटू 7 लिख दिया। मैंने कहा कि 1 को इग्नोर करना है, क्योंकि 1 जो है मल्टीप्लाई करके लिखो या ना लिखो वो 1 ही आने वाला है। जैसे ये देखो, ये फैक्टराइजेशन जो है, हम लोग अगर ये 7 1 जा 7 नहीं भी करते तो लास्ट में हमारा 7 ही आता, तो इसीलिए 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और आंसर ये आ रहा है, तो यहाँ का प्रोसेस मुझे समझाना है ये क्या बोल रहा है। अब यहाँ से हम लोग टैली करते हैं। सबसे पहला बात है कि हमें फैक्टर अगर निकालने बोले तो फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो कंप्लीटली n को डिवाइड कर देंगे, वो फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि 2 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 3 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 5 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 7 इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसीलिए ये सब जो है 75,600 के फैक्टर्स हो गए। अच्छा फिर हमें अगर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, बोल रहा है एक्सप्रेस द नंबर n इन द फॉर्म ऑफ p टू द पावर a, q टू द पावर b, r टू द पावर c, मतलब ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये p क्या है, P का मतलब क्या है, मान लो ये है P, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग का है P टू दी पावर जैसे A, ठीक है। और ये क्या हो गया Q टू दी पावर B, और ये क्या हो गया R टू दी पावर C एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर P Q R S टू दी पावर D कर दो, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में हमें इस फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, जो भी फैक्टर हमारा निकल के आएगा उसे हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। मतलब सिंपल, जो भी फैक्टर तुम लोग निकालोगे उसको लिख लेना, और जहां पर रिपीटेशन है उसको टू दी पावर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, टू दी पावर में कन्वर्ट कर देना है, हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, कॉमा दिया हुआ है, जहां पर पी क्यू आर ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर है। सिर्फ फैक्टर ही नहीं है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर मतलब, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तुम लोग देख लो, इसीलिए सबसे छोटा नंबर से फैक्टराइजेशन स्टार्ट करना चाहिए, इससे प्राइम फैक्टर भी मिल जाएगा। जैसे हम लोग 75,600 को चाहे तो डायरेक्ट 25 से भी डिवाइड कर सकते थे या 75 से भी कर सकते थे, लेकिन 2 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर भी साथ साथ निकालना चाहिए। इसीलिए जब तुम लोग बचपन में फैक्टराइजेशन करते हो तो देखना सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 इज अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 2 जो है 2 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। सिमिलर थिंग फॉर 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है वो नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो 3 ऐसा एक नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा, 3 बाई 1 3 से डिवाइड होगा, और किसी भी दुनिया में और किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा। सेम चीज फॉर 5, सेम फॉर 7, ठीक है। 5 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर से जब फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसे बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, कितने सारे फैक्टर्स है कैसे काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है n इक्वल टू a प्लस 1, a मतलब ये, ठीक है, b प्लस 1 मतलब b मतलब ये टू दी पावर में जो है, फिर c मतलब ये प्लस 1 मतलब ये, देखो
कैसे लिखा है मैंने, 2 कितने बार है, 4 टाइम्स है, 3 कितने बार है, 3 टाइम्स है, 5 कितने बार है, 2 टाइम्स है, 7 कितना बार है, 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 4 + 1 5, फॉर्मूला जो हमें बोल रहा है 3 + 1, ठीक है। मतलब यहाँ पर टू दी पावर में जितना आएगा +1 लिखते जाओ, 4 + 1, 3 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2, यानी टोटल 120 फैक्टर्स होगा, ठीक है। टोटल 120 फैक्टर्स होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। ये जो चीज है इसको हम प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। जैसे देखो हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे मान लो एक नंबर मैंने ले लिया 30, ठीक है। एक नंबर मैंने ले लिया 30, इसका तुम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ये देखो यहां तक तो समझ में आया होगा, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये फॉर्मूला को भी हम समझा देते क्यों ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला रटना पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा कि A+1 B+1 C+1 इस तरह से चलेगा। और क्यों ये हुआ वो थोड़ा सा लॉजिकली अगर बता देंगे तो आई होप तुम लोगों के लिए याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो तुम लोग 30 का फैक्टराइजेशन करो एक बार, ठीक है। हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तुम लोग 30 का फैक्टराइजेशन करो, एक सेकेंड। सबसे पहले 2 से करो, ठीक है। हम इसका देख लेते हैं मेरा 30 से ये एग्जाम्पल जो बनाना चाहते हैं वो होगा कि नहीं। हाँ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तुम लोग सबसे पहले 2 से कैलकुलेट करो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है। 2 से कैलकुलेट करने से आता है 15, ठीक है। इसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मुझे तुम लोग को प्रूफ करके दिखाना है कि उस फॉर्मूले से हमारा ये बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा, तुम लोग लिखो 30 = लिखो कितना हो रहा है, हम तब तक इसका लॉजिक जो है ये बताते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 30 = 2 × 3 × 5 × 1। तो 30 से मुझे करना चाहिए ये थोड़ा सा, एक सेकेंड। 30 से करें तो क्या मेरे लिए एग्जाम्पल सही रहेगा, क्योंकि 30 में तो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने से बेटर होता है। एक सेकेंड, कौन सा नंबर लें। 3 × 5 है। एक मिनट, क्वेश्चन हो गया है, मुझे समझाना चाह रहे। ठीक है चलो इससे भी हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है ये सब है फैक्टर्स, ठीक है। ये सब फैक्टर्स है, इससे भी होगा। तो ये देखो ये सारे फैक्टर्स है। अब यहाँ पर टू दी पावर आया था तो मेरा यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हुआ, तो टू दी पावर नहीं होगा। तो बेसिकली अगर टू दी पावर में भी लिखो तो 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सभी ना प्राइम फैक्टराइजेशन भी है। ये सब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो फैक्टर्स का मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ये देखो 30 × 1, 30, ठीक है। क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स है इससे हम लोग 30 बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि 30 × 1 30 हो गया। और क्या करने से 30 आएगा, जो भी हमारे पास फैक्टर्स है। मेरा बात समझो, मतलब ये लॉजिक हम समझाने का कोशिश करें कि ये लॉजिक कहाँ से आया, ठीक है। वैसे तुम लोग अगर सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले का लॉजिक तुम लोग को समझा रहे कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये सारे जो फैक्टर्स है इसको यूज करके कैसे भी हमें 30 मिलना चाहिए। तो कैसे हो रहा है, ये देखो 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 1 30 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 3 × अगर हम ऐसे लिखे 3 × 10 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या हो जाएगा, 2 × 15, ठीक है, ये भी 30 हो जाएगा। 2 × 15 ये भी 30 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और कैसे 30 हो सकता है, 5 × 6, ये देखो 5 × 6 लिख लो, इससे भी हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों का ये
जो कैलकुलेशन है ये कुछ इस तरह से हमें 30 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और जैसे मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बताया, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे था, a+1 b+1 c+1, उसके हिसाब से उसी फॉर्मूले में अगर हम लोग जाए तो ये इसके बाद कौन सा स्टेप्स होगा। अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पर 1 है तो 1+1, ठीक है, उसके बाद फिर से 1 है तो 1+1, उसके बाद फिर से 1 है तो 1+1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है, आंसर 8 हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, तो यहाँ 4 था तो 4+1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है ना, 1 तो फॉर्मूले में ही है। एबीसी का वैल्यू हम लोग के यहाँ पर 4321 था और यहाँ पर 111 है, तो आंसर 8 हो गया। अब ये 8 का लॉजिक समझा रहे, 8 का लॉजिक देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आए हैं, ठीक है, 8 नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आए हैं यहाँ पर। तो 8 फैक्टर्स हो रहा है 30, ये देखो क्या क्या फैक्टर हुआ है, 30 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 3 एक फैक्टर है, 10 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है, 15 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है, 6 एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है वो नंबर जो इस नंबर को फुल्ली डिवाइड कर दे, जैसे कि 30/30 1 होगा, ठीक है, 30/1 30 होगा, फुल्ली डिवाइड हो रहा है। फिर 30/3 10 होगा, ठीक है, 30/10 3 होगा, 30/2 15 होगा, 30/15 2 होगा, ठीक है, 30/5 6 होगा, 30/6 5 होगा। मतलब वो सारे नंबर जो इस नंबर को, जिसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जा रहा है, उस नंबर को फुल्ली डिवाइड कर दे, उसी को फैक्टर बोला जाता है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 8 फैक्टर्स हो गए, ठीक है, 8 फैक्टर्स हमारे पास हो गए। लेकिन ये जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे अंदर हमारा ये फैक्टर्स में क्या काउंट हो जाता है, वो नंबर भी काउंट हो जाता है। मतलब ये 30 के जो फैक्टर्स निकाले हम लोगों ने, वो उसमें हम लोगों का एक फैक्टर्स क्या आ गया, 30 खुद आ गया, ठीक है, 30 खुद आ गया। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 30 कितना होगा, 7 होगा। कौन कौन सा, 1 3 10 2 15 5 6, ठीक है, 7 होगा, 7 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला था, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, अगर यहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट फैक्टर्स नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा जाता, तो आंसर क्या होता, ये देखो, जैसे कि यहाँ पर अगर हमें पूछे नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम लोग क्या आंसर देंगे, 8, ठीक है। अगर पूछे नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो आंसर क्या होगा, 8 - 1 7। क्यों -1 होगा, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स मतलब एक्सक्लूडिंग द नंबर, क्योंकि ये नंबर, हर एक नंबर जो है खुद का फैक्टर होता है, हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे 100 का फैक्टर 100 होगा, क्योंकि 100 डिविजिबल बाय 100, 30 डिविजिबल बाय 30, 2 डिविजिबल बाय 2, 9 डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो इसलिए हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है। अगर डिफरेंट फैक्टर्स पूछे तो एक कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ये है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो हम लोग क्या आंसर देंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हो जाएगा 120 - 1 इक्वल टू 119, ये आंसर होना चाहिए। तो डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है क्या पूछ रहा है, कि फैक्टर्स पूछा है कि डिफरेंट फैक्टर्स पूछा है। तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 119, ठीक है। तो मैंने समझाने का कोशिश किया, देखो कि कैसे होता है। हम एक बार फिर से बता देते हैं, आई होप कि समझ में आया है, नहीं आया है जरूर बोलो, हम फिर से बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला था कि हमें एक नंबर दे दिया था, बोला था इस नंबर का डिफरेंट फैक्टर्स बताओ, मतलब इस नंबर के अलावा, क्योंकि हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग हमेशा प्राइम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहला बात, प्राइम फैक्टर्स मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है वो नंबर जो गिवन नंबर जिसका फैक्टराइजेशन करना है उसको फुल्ली डिवाइड करेगा। तो ये देखो 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके। अब इसको पावर में ट्रांसफर करेंगे, पावर में ट्रांसफर करने के बाद पावर में जितना भी आएगा +1 करके मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा इंक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। अब देन अगर हमें बोलेगा डिफरेंट फैक्टर्स तो माइनस करोगे, अगर सिर्फ फैक्टर्स बोलेगा तो ये लिखोगे। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, हम लोगों ने क्लास में डिफरेंट फैक्टर क्या हो सकता है, एग्जाम में फैक्टर्स दे दे, अब तुम लोग माइनस करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। तुम लोग को माइनस करके नहीं आना है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे, अगर पूछे नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, तो क्वेश्चन को लेकिन बहुत ही अच्छे से पहले देख
करना है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्रूफ भी करके दिखाया कि 120 सही आंसर कैसे होता है। जैसे देखो 30 का कितना सारा फैक्टर्स हो सकता है, 30 इंटू 130 हो गया 30, मतलब देख लो क्या क्या नंबर है यहाँ पर, टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, टोटल फैक्टर्स हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि 30 फुल्ली डिविजिबल बाय 30, फुल्ली डिविजिबल बाय 1 3 10 2 15 5 6, इसके अलावा किसी और नंबर से 30 कभी डिविजिबल नहीं होगा। तुम लोग चाहे तो मतलब खुद चेक करके देख लो, 1 से लेके 100, ठीक है, ठीक है 100, क्योंकि 100 तो देखना भी नहीं चाहिए, 30 है तो 1 से लेके 30 ही ऐसा नंबर होगा जो 30 को फुल्ली डिविजिबल करेगा, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं करेगा, क्योंकि 31 तो कभी भी फुल्ली डिविजिबल नहीं करेगा 30 को। तो 1 जो है वो तो मैंने लिखा है, 2 वो भी लिखा है डिवाइड होता है, 3 वो भी लिखा है, 4 जो है वो पॉइंट लाएगा देख सकते हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा लिख दिया मैंने, 6 से हो जाएगा लिख दिया, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 से होगा तो मैंने 10 लिया हुआ है, देखो 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 होगा मैंने लिख दिया, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा। इसके बाद तुम लोग खुद करके देख लेना, कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 से लेके 30 के अंदर ये कुछ नंबर्स है, 8 नंबर्स है जो कि 30 को फुल्ली डिवाइड करते हैं। अब ये 8 नंबर ऐसे देखो, ये छोटा सा नंबर था मैंने लिख लिख के दिखा दिया, लेकिन क्या इसके लिए इतना सारा चीज लिखना पॉसिबल है? नहीं है। तभी क्या बना है, ये फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या है, फैक्टराइजेशन कर लो, फिर उसके बाद उसको पावर में ट्रांसफर कर लो, और जितने भी पावर्स आएंगे +1 और मल्टीप्लाई करके लिखो, आंसर मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो फैक्टर्स है उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा बन चुका, 8 वेज, ठीक है, 8 फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट फैक्टर्स पूछे, इन दैट केस हमें -1 कर देना है तो 7 हो जाएगा। तो आई होप कि हम लोगों ने इतना बार किया तो तुम लोग को याद रहेगा, गलत होने का चांसेस मुझे तो नहीं लगता है होगा, होना भी नहीं चाहिए। मैंने 2-3 बार तुम लोग को समझा दिया, ठीक है, अलग क्वेश्चन था, मैंने 2-3 बार तुम लोग को समझा दिया, और ये मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया कि कैसे ये पॉसिबल है, ये फॉर्मूला क्यों हमारे लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा, कुछ डाउट होता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोल रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 4, ठीक है। हम लोग को पूछा है कि 4 डिजिट नंबर्स हमें बनाने हैं, और जो गिवन नंबर्स है वो हम लोग के लिए दिया हुआ है 1 1 3 4। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या क्या है, 1 1 2 2 3, 1 1 2 2 3 और 4, ठीक है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिस्टिंक्ट नंबर और एलाइक नंबर, ठीक है। एलाइक मतलब जो एक ही जैसा है। चलो, डिस्टिंक्ट नंबर में क्या क्या आ जाएगा, तो डिस्टिंक्ट नंबर में आ जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नंबर कितने सारे हैं, टोटल डिस्टिंक्ट नंबर इज 4। 4 मतलब ये 4 नहीं, 1 2 3 4, 4 डिस्टिंक्ट नंबर है। एलाइक नंबर 1 1 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल एलाइक नंबर इज 2, ठीक है। दो एलाइक नंबर है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बोला गया है कि 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं, ठीक है, 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो कितने तरह के नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर अलग अलग काइंड ऑफ नंबर बनेगा, जैसे एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट लाइक दैट वैसे ही होगा। तो हम लोग ऐसा नंबर बना सकते हैं जहां पर सारे डिफरेंट नंबर हो, मतलब ऐसा नंबर जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 4 3। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 1 3 2 4, 1 3 4 2, ठीक है। अच्छा, 1 4 3 2, 1 4 2 3, ऐसे करके डिफरेंट, मतलब सारे नंबर डिफरेंट हो, ऐसे कितने सारे नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल डिस्टिंक्ट,
अगर सारे डिस्टिंक्ट नंबर हो तो कितने सारे नंबर बन सकते हैं, तो कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सिलेक्शन तो करना ही है नंबर का। और देखो सिलेक्शन परमुटेशन में भी होता है, कॉम्बिनेशन में भी होता है, लेकिन सोचना ये है कि अरेंजमेंट होगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली अरेंजमेंट होगा। क्यों अरेंजमेंट होगा, क्योंकि अगर हम लोग ये तो अरेंजमेंट ही किया ना, 1 2 3 4 सिलेक्ट किया और ये सब तो अरेंजमेंट चल रहा है। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को सिलेक्शन भी करना है, फिर अरेंज भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 4 में से 4 नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 4C4, ठीक है। 4 में से 4 नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 4 नंबर सिलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो अरेंज कितने तरीके से होगा, 4P4 तरीके से, ठीक है। 4P4 तरीके से अरेंज होगा, मतलब सिलेक्शन भी हो गया एज वेल एज अरेंजमेंट भी हो गया। और हम लोग देखते हैं कि कितने सारे नंबर बन जाएंगे, कैलकुलेट करके देखो। 4C4 का मतलब 1 होता है, 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल होता है, यानी कि 24। तो ये लिख के देख सकते हो 24 नंबर्स होगा। मैंने तो कुछ ही नंबर लिख के दिखाए हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर बन सकते हैं अगर सारे डिस्टिंक्ट नंबर हो। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं कि 2 अलाइक, मतलब 2 एक जैसा हो, एंड 2 डिस्टिंक्ट, तो कैसे होगा। मतलब इसका भी कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करें। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखो तीनों टाइप का हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। हमें बोला है 2 एक जैसा और 2 अलग, मतलब ऐसा हो जाएगा। सपोज हम लोगों ने ये ले लिया 1 1, ठीक है। तो फिर 3 4, ठीक है, ऐसे हो गया। या फिर हम लोगों ने इसमें भी अरेंजमेंट हो जाएगा, ये देखो 1 3 1 4 ऐसे करके हो जाएगा, 1 4 3 1 ऐसे करके हो जाएगा। तो 2 एक जैसा और 2 अलग, 2 एक जैसा और 2 अलग, इस तरह से होना चाहिए। तो 2 एक जैसा लेने का मतलब है ये दोनों में से कोई एक हमें सिलेक्ट करना है। तो 2C1, क्योंकि यहाँ पर 2 अलाइक है, तो ये 2 पेयर में से कोई भी एक पेयर अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो 2 अलाइक हमारे पास आ गया। और 2 डिस्टिंक्ट, एंड क्योंकि 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है इसीलिए मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, एंड केस हो रहा है ना। एंड ये सिलेक्ट करना है एंड 2 डिस्टिंक्ट सिलेक्ट करना है। तो डिस्टिंक्ट नंबर कितने सारे, डिस्टिंक्ट नंबर 4 है। लेकिन एक चीज सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर 1 का पेयर ले लिया तो यहाँ से 1 हट जाएगा। बात समझो, अगर मैंने यहाँ से 1 का पेयर, मतलब अलाइक जो है, अलाइक में से अगर मैंने 1 ले लिया तो यहाँ से 1 हट जाएगा। तो ये 4 की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 की जगह 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा। अगर हम लोग जो अलाइक ले रहे हैं वो अगर 1 1 है तो यहाँ से 1 हट जाएगा, तो ये 3 बचेगा। तो 3 डिस्टिंक्ट नंबर में से हमें कितना लेना है, 2 लेना है। 3 डिस्टिंक्ट नंबर में से 2 लेना है, क्योंकि टोटल तो 4 ही चाहिए। तो अलाइक का एक चूज करने का मतलब 2 नंबर मिल गया, और डिस्टिंक्ट में से 2 चूज करने का मतलब 2, 4 नंबर मिल गया। लेकिन जब डिस्टिंक्ट चूज करोगे तो एक चीज सोचना है, जब यहाँ से 1 1 का पेयर सिलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से 1 हट जाएगा। या फिर यहाँ से अगर हम लोगों ने 2 2 ले लिया तो यहाँ से 2 हट जाएगा। तो अगेन यहाँ पर 4 की जगह 3 बन जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर कितना लिखा है, इसको 3C2 लिखा है। तो ये तो सिलेक्शन हो गया। अब अरेंजमेंट भी हो रहा है, तो अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 नंबर अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4P4 तरीके से। अब इसमें क्योंकि सेम नंबर है, ये देखो 1 1 है, जैसे माँ वाला एग्जांपल था। माँ वाले एग्जांपल में मैंने क्या किया था, 3P3 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रिपीटेशन था। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट दिन भी देख रहे थे ना। तो यहाँ पर भी जब हम लोग 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट लेंगे, हमेशा 2 नंबर रिपीट होगा, या तो 1 1 या तो 2 2, 2 एक ही जैसा नंबर रहेगा। तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर अलाइक है तो डिवाइडेड बाय, जितने बार रिपीटेशन है उतने से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 का रिपीटेशन होगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 2 का भी होगा तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सेम चीज होगा, ठीक है। तो 2C1 मतलब 2, 3C2 का मतलब 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 4P4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। चेक करते हैं कितना होगा, 2 2 2 2, 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 72 हो जाएगा। तो 72 ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है, जिस जो 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट वाले कंसेप्ट को फुलफिल करेंगे। इसके बाद 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, इसके बाद हो जाएगा 2 अलाइक एंड 2 अलाइक। दोनों ही अलाइक अलाइक, मतलब दोनों ही सेम। मतलब कैसे नंबर बनेंगे, ऐसे नंबर बनेंगे, ये देखो 1 1 2 2, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 1,
2 2 1 1 इस तरह के नंबर बनेंगे। तो हम लोगों को सिलेक्शन कहाँ से करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से करना है। तो ये दो पेयर में से दोनों का ही हमें सिलेक्शन करना है। तो 2C2, ठीक है। और ये अपने अंदर जो है अरेंज होंगे। तो अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल 4 नंबर अरेंज होंगे तो 4p4, क्योंकि रिपीटेशन है। अब रिपीटेशन देखो 1 1 2 2, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन जो है 1 1 का भी होगा 2 2 का भी होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 2C2 का मतलब हो जाता है हम लोगों का यहाँ पर 1, ठीक है। 2C2 का मतलब हो जाएगा 1, और ये वाला 4p4 का मतलब हो गया 4 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो आंसर कितना आता है 24। 4 फैक्टोरियल का मतलब और नीचे 4, तो ये हो गया 6। ये 6 नंबर हम लिख के दिखा भी सकते कितना होगा, ऑलरेडी 4 तो मैंने लिख ही दिया है। तो 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1, और ये ऐसे हो जाएगा 2 1 1 2 1 2 2 1, ठीक है। ये 6 नंबर ये लिखना पॉसिबल था तो मैंने लिख दिया। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये दो पेयर्स को सिलेक्ट करके, मतलब 2 अलाइक वाला नंबर अगर हम लोग बनाने जाए तो दिख रहा है हमें कितने सारे नंबर्स मिल सकते हैं, 6 नंबर मिल सकते हैं। अब 72 तो लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लिख के नहीं दिखाए। जो लिख के दिखाना पॉसिबल है वो हम लिख के दिखा रहे हैं। ये 24 तुम लोग चाहो तो लिख के देख सकते हो घर पे अपना मतलब जो है नॉलेज के लिए चाहो तो लिख के देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर 6 नंबर इस तरह से बनेगा। तो फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, ये कुछ नंबर गिवेंस था, ठीक है। हमें बोला गया था कि डिस्टिंक्ट नंबर हमें क्या करना है, अलग अलग 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो 4 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं तो हम लोगों को बेसिकली हमेशा सिलेक्शन ऐसे करना है नंबर का कि हमारे पास 4 ही डिजिट आए, ठीक है। तो हम लोग के पास डिस्टिंक्ट नंबर है 4 और अलाइक नंबर है 2। तो अगर हम लोग ऐसा नंबर बना रहे जहां पर सारे डिस्टिंक्ट डिजिट हो, तो ये 4 में से सिलेक्शन करेंगे तो हो जाएगा, और ये अपने अंदर इंटरचेंज भी करेगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4C4 सिलेक्शन हो गया और 4p4, ठीक है। अब देखो जैसे हम बोलते हैं ना सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों होता है तो परमुटेशन, तो अगर तुम लोग ये नहीं लिख के सिर्फ ये भी लिखते तो भी तुम लोग का आंसर 24 ही आता, ठीक है। तब भी तुम लोग का आंसर 24 ही आता। और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 अलाइक और 2 डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरीके का सिलेक्शन है। तो अलग अलग तरीके का सिलेक्शन है तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, देखो हम लोग पहले यहाँ पर 2 अलाइक से सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 अलाइक से सिलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी एक आ जाए 2C1। फिर यहाँ पर हम लोग क्योंकि यहाँ से जब एक अलाइक चला जाएगा कोई भी एक जाए तो हमारे यहाँ से कम हो जाएगा डिस्टिंक्ट, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3C2, ठीक है। अच्छा अब ये अरेंजमेंट होगा 4p4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हम लोग का आ जाता है कैलकुलेट करके 72 ऐसे नंबर्स होंगे। और 2 अलाइक एंड 2 अलाइक वाले केस में ये देखो 2 अलाइक मतलब ये यहाँ से लेना है, और ये अपने अंदर जो है अरेंज भी होगा। तो ये अपने अंदर अगर अरेंज होगा तो इसमें हम लोग का आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। अब रिपीटेशन है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है ये 2 आइडेंटिकल, अलाइक का मतलब होता है 2 आइडेंटिकल 2 यूनिक या फिर 2 डिस्टिंक्ट और ऑल आर आइडेंटिकल। अगर सारे के सारे आइडेंटिकल नंबर हो तो इस तरह से होगा। सेम यही वाला क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए किया हुआ है, लेकिन ये देखो एग्जामिनेशन के लिए जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो तुम लोग के यहाँ पर भी था और एक्सरसाइज में भी था, मतलब एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में तो यहाँ पर है द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। इसका भी आंसर मैंने करके दिखाया था। इस क्वेश्चन को अभी हम फिर से एक बार करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा तुम लोग को एक डिफरेंस बताएंगे कि यहाँ पर हमारा फैक्ट अरेंजमेंट हुआ वहां पर नहीं हुआ था, तो उस चीज को हम एक बार फिर से क्लैरिफाई करके बताते हैं। देखो कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 ये किया हुआ है मुझे पता है, लेकिन हम इसको फिर से एक बार बताएंगे क्योंकि इसको अभी जो कंसेप्ट बताए इसके साथ अगर मैचअप करके करेंगे तो हमें समझने में और भी आसानी होगा। जैसे यहाँ पर वर्ड बोला था एग्जामिनेशन, इससे हमें 4 लेटर्स करना है। द वेज ऑफ सिलेक्टिंग, यहाँ पर सिर्फ बोला था 4 लेटर को सिलेक्ट करने के लिए, हमें नहीं बोला था कि वर्ड फॉर्म करो, ठीक है। वर्ड फॉर्म करो या वर्ड बिल्ड करो या फिर डिफरेंट वर्ड कितने सारे होंगे ऐसा नहीं बोला था। बोला था कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट करना है 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिखते हैं हम एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चन में हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, डिस्टिंक्ट और जो अलाइक लेटर है उसे अलग कर लेना पड़ता है। देखो ये मेरा करवाया हुआ है, फिर भी एक बार करवाने का पर्पस देख लो। डिस्टिंक्ट लेटर्स हो जाएंगे ई
X A M I N, A ऑलरेडी लिखा हुआ है, T I लिखा हुआ है, O नहीं लिखा हुआ था, लिख दिया, N लिखा हुआ है। और एलाइक लेटर्स क्या क्या है? एलाइक लेटर्स है, ये देखो, E नहीं, E नहीं, एलाइक लेटर्स है ए ए, एग्जामिनेशन ए 2 बार है, N और I। अच्छा, कितने तरीके, हमें क्या बोला है? 4 लेटर सिलेक्ट करने के लिए। तो क्या कैसे कैसे सिलेक्शन हो सकता है? ऑल डिस्टिंक्ट, 2 alike एंड 2 डिस्टिंक्ट, सेम चीज हो रहा है, ठीक है, 2 alike और 2 alike। देखो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेटर कितने सारे बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एलाइक लेटर्स कितने सारे बन गए? 3, ठीक है, एलाइक लेटर 3 बन गए। अब अगर हमें सारे डिस्टिंक्ट लेटर को सिलेक्ट करना है, ओनली सिलेक्ट करना है, हमें उससे वर्ड नहीं बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, हम नहीं बोल रहे द वेज ऑफ सिलेक्टिंग। लेकिन अगर बोलेगा कि वर्ड बनाना है तो क्या डिफरेंस होगा वो देखो। अगर हमें बोला है सिर्फ सिलेक्ट करना है, तो अगर डिस्टिंक्ट, सारे लेटर डिस्टिंक्ट हो, ऐसा सिलेक्शन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ऑप्शन है, या तो ऐसा सिलेक्शन कर ले, या फिर ऐसा सिलेक्शन कर ले, या फिर ऐसा सिलेक्शन कर ले, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ना मैंने आंसर यहाँ तक ही लिख दिया, इसमें भी आंसर हम लोग का कंप्लीट मतलब लिखना चाहिए था। ये देखो, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते। एक्चुअली क्या हुआ, हम बोलते बोलते इधर चले आए। अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या बोला था कि कितने सारे बन सकते हैं, तो आंसर के साथ मैचअप नहीं बना, आंसर के साथ कैसे मैचअप होगा? तो टोटल वेज कितने सारे हो जाएंगे? तो 24 या फिर 72। अगर हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड बनाते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी ऐसे नंबर्स बनाते हैं तो 24 नंबर्स बनेंगे। अगर इस पैटर्न में बनाते हैं तो 72 बनेंगे, या फिर इस पैटर्न में बनाते हैं तो 6 बनेगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 24 प्लस 72 प्लस 6, तो ये हो गया 102। तो टोटल जो है 102 नंबर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये देखो 102, ये क्या हो गया? ऐड गलत हो गया मेरा। 24 क्या गलत कर दिया मैंने? 24 72 प्लस 6, एक सेकेंड, 102 ही तो आ रहा है, आंसर मैच क्यों नहीं हुआ? 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो ये 6 हो गया। एक मिनट देखते हैं, 102 का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या ये नन ऑफ दिस है? देखते हैं, 13 का आंसर देखते हैं, शायद नन ऑफ दिस है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये रहा, ये देखो 5D, 13 का डी होगा, ठीक है। मेरा आंसर तो सही है, ऑप्शन डी होगा, वही हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, ये वाला आंसर सही है, तो ये हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो हम समझा रहे थे तुम लोग को सेकेंड टाइम, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर हम लोग सारे डिस्टिंक्ट लेटर लेते हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेटर लेते हैं, तो 8 में से कोई भी हमें 4 लेना है, क्योंकि हमें कितने सारे लेटर सिलेक्ट करने हैं? 4 लेटर्स। तो 8C4 का आंसर कितना हो जाएगा? ये देखो 4 3 2 1, ठीक है, और 8 7 6 और 5, तो ये हो गया 6 और ये 2, 70, ठीक है। अच्छा, अगर 2 अलाइक लेटर्स लेने हैं, मतलब 3 में से 2 अलाइक लेटर्स लेने हैं, मतलब 3 में से कोई भी एक पेयर लेना पड़ेगा। तो 3C1 एंड, क्योंकि 1 लेने का मतलब 2 लेटर आ गया, और 2 लेटर अगर हमें डिस्टिंक्ट में से लेना है, तो जैसे ही अलाइक का एक पेयर यहाँ से चला गया, कोई भी एक पेयर, तो यहाँ से 8 की जगह 7 हो जाएगा, क्योंकि मान लो ए चला गया तो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर एन एन सिलेक्ट किया तो एन यहाँ से कैंसिल होगा, अगर आई आई सिलेक्ट हुआ तो आई यहाँ से कैंसिल होगा। तो किसी भी केस में हमारा जो टोटल नंबर्स है वो 1 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो 8 है वो 7 हो जाएगा, ठीक है, ये जो 8 है वो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 7C, और कितने लेने हैं? 2 लेटर्स लेने पड़ेंगे, 2 डिस्टिंक्ट, और 2 अलाइक का मतलब एक पेयर से ही बन जाता है। तो 3C1 ऐसे हो गया, और यहाँ पर हो गया 2 into 1 7 into 6, ठीक है। तो ये हो गया 339, 9 into 7 63, और 2 अलाइक 2 अलाइक, तो 2 अलाइक 2 अलाइक का मतलब 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर ले लो,
ठीक है, 3 पेयर में से कोई भी 2 पेयर ले लो, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 3। 3 ऐसे जो है लेटर बन सकते हैं, 3 ऐसे लेटर सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर हमें नहीं बोला था कि वर्ड बनाने, अगर मान लो क्वेश्चन में ये एडिशन होता कि कितने सारे 4 लेटर वाले वर्ड बन सकते हैं, तो वर्ड बनाने का मतलब है जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें अरेंजमेंट भी हो जाता, मतलब यहाँ पर हो जाता 4P4, 4 डिस्टिंक्ट लेटर अपने अंदर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं होता, अगर पूछा जाता कितने सारे वर्ड बनेंगे तो यहाँ 4P4 हो जाता। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी 4P4 होता, नीचे डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता। क्यों? क्योंकि 2 अलाइक लेने से 2 लेटर का रिपीटेशन होता। और यहाँ पर भी क्या हो जाता, 4P4 ये अपने अंदर अरेंज होता और 2 फैक्टोरियल होता। लेकिन ये तभी होता, सिर्फ और सिर्फ तब होता जब हमें वर्ड बनाने के लिए बोला जाता। यहाँ पर बोला था सिलेक्शन करो, ठीक है, लेटर्स का सिलेक्शन करो, इसीलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से करवाया था। तो इस दोनों क्वेश्चंस को फिर से एक बार करवाने का यही रीजन है इस क्वेश्चन को, ताकि ये डिफरेंस समझ सको कि कहाँ पर सिर्फ हमारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों लग रहा है। इसी क्वेश्चन में परमुटेशन भी लग सकता, अगर यहाँ पर बोला हुआ रहता द वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स एंड या फिर ऐसे द हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ऐसे अगर लिखा हुआ रहता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड from the 4 letters, selected from the word, selected from the word, from